मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनबी क्लास 6 चैप्टर 5 एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 टू 20। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो डिवाइड्स करता है किसको, होता है 16 और 20 दोनों से क्या होता है, डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो आप समझ जाएंगे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जब भी आपसे क्या पूछेगा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो क्या करना है, एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 16 और 20। जो बड़ा वाला होता है वो अंदर लिखते हैं, छोटा वाले को बाहर लिखते हैं। 16 1 जा 16, जैसे आप डिवीजन बनाते हैं वैसे ही बनाया जाता है। बस इसमें यही कंडीशन है, बार बार डिवाइड किया जाता है जब तक जीरो ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर था ना डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, जो ये रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 4 4 जा 16, देखिए जीरो हो गया। तो जो इसको जीरो करता है 4 किया है। ठीक है, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर। देखिए जब भी मैं आप साफ साफ बता दिया हूँ आपसे, जब लिस्ट नंबर बोलेगा तो एलसीएम निकालना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है। तो फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो डिविजिबल बाई 15 एंड 18 से मतलब डिविजिबल है, मतलब 15 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या आपको चूज करना है। तो एक नॉर्मल सा तरीका भी बताया हूँ आपको, डिजिबिलिटी का रूल, उससे भी चेक करके पता कर सकते हैं। 15 के टेबल में 60 आता है, 18 के टेबल में नहीं आता, तो ये रॉन्ग है। फिर से चेक करेंगे, 15 के टेबल में है 54, 15 के टेबल में 54 नहीं आता है। इससे चेक करेंगे 15 के टेबल में 90 आता है कि नहीं, 15 के टेबल में 90 आता है, 18 के टेबल में 90 आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये वाला रॉन्ग है क्योंकि 15 के टेबल में 100 नहीं आता है। ठीक है, अब आपको मैं एलसीएम से भी बता देता हूँ। एलसीएम आप निकाल लेंगे, आपको सबको एलसीएम निकालना आता होगा। 3 5 जा 15, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 6 जा 18। अब देखिए जब नहीं डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, ये वाला और नीचे वाला लाइन को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 5 जा 15, 6 जा 3 5 जा 15, अब 15 6 जा 90 मतलब 90। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही था हमारा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी देके बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। 18 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कीजिए किसका, 30 40 और 60। ठीक है, 30 40 और 60 का एलसीएम ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे एलसीएम बोला है तो नॉर्मली आप एलसीएम बना लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे बताऊंगा आपको कैसे मतलब पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 या फिर कहिए 0 या फिर 2 का टेबल आता है वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट, इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक यूनिट डिजिट तो डिवाइड होगा। 3 का नियम भी आपको बता दिया हूँ। अगर कोई भी नंबर है, ये नंबर 66 है, अगर इस नंबर के डिजिट को ऐड कीजिए, अगर 3 से कटने वाला है मतलब 3 से डिवाइड होने वाला है तो समझ जाइएगा कि जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। 5 का नियम भी बता दिया हूँ आपको, 0 और 5, जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन हम लोग 2 से ही करेंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। कम से कम 2 होना चाहिए, 2 हो रहा है। तो जो नहीं होगा, मान लीजिए 15 डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो 15 का 15 ही लिखेंगे, 15 का 15 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 10 जा 20, फिर से यहाँ पे आधा करेंगे तो 15 आएगा। जब भी आप मान लीजिए भूल जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के नहीं समझ पाते हैं कैसे 15 आ गया। तो देखिए ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है आप बारी बारी से समय डिवाइड कर रहे हैं। इसमें किए तो नहीं हुआ तो उतना ही लिख दी, इसमें किए 2 10 जा 20 हो गया। जब इसमें करेंगे तो आप सोचेंगे 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो डिवाइड कर लेंगे ऐसे नॉर्मल, जैसे आप डिवाइड बनाते हैं। 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1 0, 2 5 जा 10, ऐसे तो कितना आ गया 15, यही इसका आंसर होता है। तो 15 आ गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका
एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अब देखिए कितना से 3 से 2 हो रहा है, तो 3 से फिर से करेंगे। 3 5 जा 10 है तो 10 ही लिखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। 3 5 जा 15। अब देखेंगे कि तो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। देखिए ए वाला सब और नीचे वाला सब, तो नीचे 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 0 को छोड़ के, ठीक है। 0 से कर देंगे तो 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा। देखिए एक एक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 62 जा 120। तो ऐसे कर लेंगे 120 इसका होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड। दूसरा मैं आपको तरीका बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे, देखिए जिसका एलसीएम निकालना है उसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है 60। क्या है सबसे बड़ा है 60। तो 30 के टेबल में 60 आता है, 40 के टेबल में आता है, आप कहेंगे नहीं आता है। तो 60 का टेबल एक बार और कर लेंगे, हम इसका दुगुना कर लेंगे तो कितना आ गया 120। अब चेक करेंगे 60 के टेबल में 30 के टेबल में 120 आता है, 40 के टेबल में 120 आता है, 60 के टेबल में 120 आता है। तो यही फाइनल आंसर है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो भाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक, देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसके बाद इससे इसे डिवाइड करेंगे, कर करके चेक करते जाइए। देखिए कौन सा मतलब हो जा रहा है, तो यही वाला आपका होगा, तीनों से डिवाइड यही वाला होगा, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा आ जाए कि 120 भी ऑप्शन में रहे, 240 भी रहे, तो आपको लिस्ट को लेना है सबसे छोटे को, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 48, 144 एंड 576। विल भी जब भी आएगा होगा, होगा बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, बोल रहा है कि एचसीएफ 48, 148 और 576 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। तो एचसीएफ निकाल लीजिए, नॉर्मल एकदम। एचसीएफ जैसे निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ, जब भी एचसीएफ देगा सबसे छोटे को बाहर, उसे जो थोड़ा बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे, जैसे आप डिवीजन बनाते हैं उस टाइप से। 48 3 जा करके चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो 48 3 जा 144, ये डिवाइड हो गया, मतलब 48 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब फिर से जो इसका एचसीएफ आया है उसमें और लास्ट वाले में 576 को करेंगे, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। 48 के टेबल कितना बार पढ़े कि इतना आ जाए, तो 7 से 6 से करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे बनाइए मत, यहाँ पे नॉर्मल है। एक अंक देखेंगे, उसके बाद 2 अंक देखेंगे, तो 2 अंक कितना है 57 है, तो 48 1 जा 48 1 जा कितना होगा 48। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, आएगा ये वाला इसको दे दिया है तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे एक अंक लिख लेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे कितना बार में डिवाइड हो रहा है। आप सोच रहे होंगे आप कि आप ऐसे करके क्यों नहीं बना रहे हैं, इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं। नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो कभी जीवन में सही नहीं होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा, नॉर्मल जैसे आप डिवीजन बनाते हैं वैसे ही कर देंगे, आपका नॉर्मली आंसर चला आएगा। 48 2 जा 96। तो किससे डिवाइड होगा 48 से, तो ऑप्शन जिसमें मिल रहा है वही ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप भूलिएगा मत। एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका भी है कि देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड मतलब कर दे, समझ रहे बात को, मतलब इस तीनों को डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो पक्का ये तो हो नहीं सकता, ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, नहीं हो सकता है, कैसे हो जाएगा। उसके बाद से आप 144 को लेंगे तो चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप बताइए 144 में ले लूंगा तो क्या इसको डिवाइड करेगा, तीनों को डिवाइड करना चाहिए वो संख्या, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 1 से लेंगे तो 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन 1 को हमको नहीं लेना है, बड़ा लेना है, छोटा है सबसे, ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ये भी हो जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हाईएस्ट बोला है तो सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, पक्का है यही हो सकता है, तीनों को डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी, शेष भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 20, आपको मैं बता देता हूं। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम क्या है, किसका एलसीएम, 16 80 और 48, 16 80 और 48 48 का एलसीएम क्या है।
तो हम लोग ऐसे नॉर्मली निकाल लेंगे। देखिए दो तरीका आपको बताया हूँ, तो वो दोनों तरीका में नॉर्मली आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे इसका आधा आएगा 24। फिर से देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, यहाँ पे आधा करेंगे तो 20, यहाँ पे 12। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 10 जा 2 6 जा, फिर से 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा। अब किसी से नहीं होगा तो ए वाला और ए वाला लिख लेंगे मल्टीप्लाई में और कर देंगे आंसर। हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 आएगा। अगर मान लीजिए आप भूल गए, यहाँ पे 80 आ गया, आप भूल गए कि मल्टीप्लाई कितना, मतलब कितना आएगा आंसर, और 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल आप जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे। कितना आएगा 240, कितना आएगा 240। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सबसे बड़े को उठा लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे। देखिए 16 के टेबल में 80 आता है, देखिए 80 लिखेंगे, 16 के टेबल में 80 आता है, तीनों से बारी बारी से चेक कर लेंगे। 80 के टेबल में भी 80 आता है, लेकिन 48 के टेबल में नहीं आता है, तो तुरंत इसका डबल करेंगे, मतलब टेबल पढ़ते जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई किए तो 80 आया, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 में तो 160 आएगा। इसी का टेबल लिखते जाना है, ठीक है, चेक करते जाना है। तो इससे अभी भी नहीं होगा, एक बार और करेंगे, 200 कितना आएगा 40, उसके बाद चेक करेंगे सबसे, तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। 48 से भी हो जाएगा, देखिए मैं दिखाती भी रहा हूँ, 48 में 5 से करके देख लीजिए, हो गया। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी नियम, अगर आप ज्यादा नॉलेज है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, बात को समझ रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो ये संख्या दिया गया ना 16, 18 और 48 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 240 आया है, और आगे जाएंगे तो आएगा 480, ये भी तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसी को लेना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ऐसे इसका मतलब ऐसे समझेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।